और जब यहाँ पे आप आइएगा तो यहाँ से आपको जो दूसरी तरफ का पूरा नज़ारा है किले का वो देखने को मिल जाएगा। भवानी शंकर तोप बहुत ही ऐतिहासिक तोप है ये, और अंग्रेज़ों से जब युद्ध हुआ झांसी की रानी का तो उस समय इस तोप का यूज़ किया गया था। ये देख सकते हैं यहाँ पे सामने इसका डिफेक्ट, जब इसको चलाया गया था तो ये फट गई थी। ये देखिए, ये है जो बड़ी बड़ी आर्टिलरीज हुआ करती थी, मशीन गन वगैरह, उसको यहाँ पे रख करके यूज़ किया जाता था। इन चीज़ों का निर्माण बाद में अंग्रेज़ों ने करवाया था। अंग्रेज़ों ने इन चीज़ों का स्थापित किया था बाद में अपने मशीन गन वगैरह जो थे वो लगा करके, और विरोधी सेना के ऊपर वार जो थे वो किया करते थे। देखिए इस तरीके से कुछ बुलेट प्रूफ खिड़की के रूप में काम किया करती थी। ये संरचना पूरी तरीके से लोहे से बना हुआ है, और इस तरीके से पैक करने के बाद में एक छोटा सा जो हिस्सा है वो आपको देखने को मिलेगा, जहाँ से आप अपनी बंदूक का बस नाल निकाल सकते हैं और आप पूरी तरीके से सुरक्षित रहिएगा इसके अंदर। जिसको खुदान स्थल के नाम से जाना जाता है, जहाँ से उन्होंने छलांग लगाई थी झांसी की रानी जी ने। और देखिए कितनी गहरी खाई है। जैसे ही हम इस किले में प्रवेश करते हैं, हमको इसके परिसर में रखा एक ऐतिहासिक कड़क बिजली तोप देखने को मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि जब ये तोप चलती थी तो कड़क नुमा आवाज उत्पन्न करती थी, इसीलिए है इसे कड़क बिजली तोप के नाम से जाना जाता था। 1857 की क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के बीच युद्ध के दौरान ये गोला इस तोप के मुहाने में अटका, जिसकी वजह से यह फट गया। इसका संचालन महारानी लक्ष्मीबाई के मुख्य तोप संचालक मोहम्मद गौस खान किया करते थे। अब हम बढ़ रहे हैं इस किले में ऊपर की तरफ, और जिसके ऊपरी हिस्से उसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। भाई ऊपर क्या क्या बना हुआ है ये देखिए, कुछ इस तरीके से है। वो जो सामने वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, सामने नीचे वाला हिस्सा, वो था इस किले का मुख्य गेट, जहाँ से हम घूम करके आए यहाँ से ऊपर, और यहाँ हमको देखने मिलता है इसका एक और गेट। हमको दो मोन्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे लिखा रहा है एक तो पंच महल देखने को मिलेगा आपको, और ये मोहम्मद गौस खान की कब्र, और एक आमोद बाग। तीन चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो पहले हम चलते हैं सबसे ऊपर वाले हिस्से पे, पंच महल की तरफ। जो सामने वाली इमारत आप देख रहे हैं, इसको कहा जाता था पंच महल। इसके सबसे निचले तल का उपयोग झांसी की रानी ने किया था, और जो इसका सबसे ऊपर वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, इसका निर्माण बाद में अंग्रेजों ने करवाया था। और कुछ इस तरीके से दिखता है अंदर से पंच महल। ये देखिए, इसमें अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए हैं, बड़े बड़े हॉल्स बने हुए हैं, और कुछ अलग तरह की संरचना है इसकी। और यहाँ पे हमको देखने को मिलता है इस महल के अंदर नीचे जाने के लिए सीढ़ी। ये देखिए कुछ इस तरह की सीढ़ी है। यहाँ पे दोस्तों हमको पंच महल के निचले वाले हिस्से में ये कुछ इस तरह के पहाड़ नुमा आकृति देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इस पूरे किले को एक पहाड़ के ऊपर बनाया गया था, तो उसका ही कुछ हिस्सा आपको देखने को मिल जाएगा ये इस तरीके से। और ये थी वो सीढ़ी जहाँ से हम अभी नीचे आए थे। तो चलिए ज़रा इसके थोड़ा सा और नीचे की तरफ चलते हैं। देखिए कितना अंधेरा है यहाँ पे। और ये है साथियों इसका सबसे निचला तल। अभी खड़ा हूँ दोस्तों मैं पंच महल के सबसे निचले वाले हिस्से के अंदर, और इसका उपयोग कहा जाता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किया करती थी सभा लगाने के लिए, जहाँ पे वो बैठ करके मंत्री वगैरह से बातचीत किया करती थी, और अपनी जो स्ट्रेटजी थी, युद्ध की तैयारियाँ थी, वो किया करती थी। सारी बातचीत यहीं पर हुआ करती थी उनकी। तो ये कुछ इस तरीके से हॉल बनाया हुआ है, और कुछ इस तरीके से इसमें गेट वगैरह जो है सब कुछ बनाया हुआ है। पूरा एक तरह से भूल भुलैया टाइप का बनाया गया है इसको। तो देखिए आप, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हॉल है ये।
जिसका उपयोग कभी झांसी की रानी ने किया था। अभी हम दोस्तों इस महल के बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर खड़े हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पे आक्रमण किया था और जब झांसी की रानी को लगा कि वो हार जाएंगी, तो वो इसी जगह से अपने पुत्र दामोदर को लेकर के और इसी जगह से उन्होंने छलांग लगाई थी। ऐसा कहा जाता है दोस्तों, इतिहासविदों का ऐसा मानना है। तो आपको मैं वो जगह दिखा रहा हूँ जहाँ से उन्होंने छलांग लगाई थी। ये देखिए, हालांकि फ़िलहाल इस पर दीवार कर दी गई है और यहाँ से उसकी गहराई देखिए कितनी गहरी खाई है और यहाँ से उन्होंने छलांग लगाई थी। का वीडियो में इतना अनुमान नहीं लगा पाइएगा, लेकिन ये लगभग 500 फीट की गहरी खाई है। हालांकि थोड़ा सा तिरछा है, जिसमें उनको सहूलियत ज़रूर मिली होगी नीचे जाने के लिए। और ये है साथियों, देखिए आप महल का पूरा सुरक्षा कवच। इसकी सुरक्षा को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये जो फर्स्ट लेयर आप देख रहे हैं, इसमें रखते थे पहले पानी, और सेकंड और थर्ड और इसके बाद में फोर्थ लेयर पे महल निर्मित किया गया है। वो है वो हिस्सा सामने वाला, जिसको कुदान स्थल के नाम से जाना जाता है, जहाँ से उन्होंने छलांग लगाई थी झांसी की रानी जी ने। ये है साथियों इसकी दीवारें, ये प्राचीर जहाँ से विरोधी सैनिकों पर नज़र रखा जाता था। और यहाँ पे आपको एक और विशेष चीज़ मैं आपको दिखाऊं। जब अंग्रेज़ों ने इस किले को जीत लिया था, तो उसके बाद में उन्होंने खिड़की नुमा आकृति लगाई थी, क्योंकि इसको क्या करते थे साथियों कि यहाँ पे इसको बंद कर देते थे पूरा। और ये इस तरीके से बंद करने के बाद में यहाँ पे मशीन गन वगैरह फिट करके और चलाया करते थे। तो एक तरह से सेफ्टी का काम करती थी ये चीज़। तो इसको, और जैसा कि मैं आपको कई सारी वीडियोस में पहले ही बता चुका हूँ, सैनिक इन हॉल्स का उपयोग विरोधी सेना के ऊपर निगरानी रखने के लिए किया करती थी। यहाँ से तीर वगैरह या फिर अपने जो अस्त्र शस्त्र से उनको मार कर गिराने का काम करती थी। और ये वाले जो ढलान नुमा आप हॉल्स देख रहे हैं, इसके अंदर से गर्म तेल वगैरह डाल करके और गिराते थे सैनिक को। जो सैनिक इस फोर्ट पे चढ़ने का प्रयास कर रहा है उनको कुछ इस प्रकार से बनाया गया झांसी का किला। काफ़ी बड़े हिस्से में फैला हुआ है, ये काफ़ी विशाल किला है। और इस किले को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि झांसी की रानी कितना डोमिनेट किया होगा उन्होंने उस समय, और कितना बड़ा संघर्ष और उनका संघर्ष है उनका भारतीय इतिहास के अंदर। स्वर्णिम अक्षरों में उनका नाम जो है कि इतिहास में दर्ज है। उनकी वीरता को सत नमन दोस्तों। और उन्हीं लोगों की दोस्तों ये जो है कि प्रयास है, संघर्ष है, जिसकी वजह से हम एक आज़ाद भारत में सांस ले पा रहे हैं। और इस महल के अंदर दोस्तों आपको काफ़ी सारी संरचनाएं जो हैं अंग्रेज़ों के समय की दिखने को मिल जाएगी, क्योंकि जब अंग्रेज़ों ने इस किले को अपने आधिपत्य में किया था, अपने अधिग्रहण में किया था, तो इस महल के अंदर काफ़ी बदलावट भी की उन्होंने और काफ़ी सारे हिस्सों का निर्माण भी करवाया अपने रहने के लिए, अपने सहूलियत के हिसाब से। तो काफ़ी सारे बुर्ज भी बने हुए हैं इस किले के ऊपर। और कुछ इस प्रकार का है इसका मेन गेट। वो सामने वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, वहाँ से हमने इस किले के अंदर प्रवेश किया था। वहाँ से है इस किले के अंदर प्रवेश करने का मेन गेट, मुख्य द्वार। और ये देख सकते हैं आप मेन गेट यहाँ से। ये है साथियों मेन गेट, ये इसके पीछे दीवार के पीछे है मेन गेट। और इस तरीके से चारों तरफ से घूमते घूमते आप इस किले को कवर कर सकते हैं। चारों तरफ से इसकी प्राचीर बनी हुई है, और बीच वाला हिस्सा जो मैंने आपको पंचमहल दिखाया वो तो है ही सही। और इस प्रकार आप इस किले को देखते ही रह जाइएगा, अचंभित रह जाइएगा। काफ़ी सूझबूझ के साथ बनाया गया है और काफ़ी मजबूत और सुदृढ़ फोर्ट है ये। इस वाले हिस्से में आपको 3 चीज़ देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे बोर्ड आपको जैसे कि बता कि आमोद बाग, फांसीगढ़ और शंकरगढ़, 3 चीज़ें आपको देखने को मिली। और कुछ इस प्रकार से इसका गेट जो है वो बना हुआ है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे सामने आपको लोहे की जो गेट है वो देखने को मिल जाएगी। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है अभी फ़िलहाल में लगाई गई है, और जो पुराने लकड़ी के गेट थे वो यहाँ पे लगाए जाते थे, जो कि हमको अभी फ़िलहाल देखने को नहीं मिल रही। और कुछ ये वाला हिस्सा पीछे वाला इस तरीके से देखने को मिलेगा हमको। और ये है सामने की तरफ ऊपर की तरफ जाने का रास्ता। तो जैसे आप सीढ़ियों पर अगर आप गौर कीजिएगा तो देखिए आप यहाँ पे बारीक जो खड्डे, छोटे छोटे खड्डे नुमा आकृति जो दिख रही है आपको, ये है दोस्तों फिसलन चीज़ों को रोकने के लिए। जैसे मान ली घोड़ा वगैरह चढ़े इस पर या फिर इंसान भी चढ़े तो फिसले नहीं, इसके लिए सारी चीज़ें जो थी वो बनाई जाती थी। ये देखिए दोस्तों, ये है इस महल का पूरा प्राचीर का हिस्सा।
और ये जो नीचे वाला आप बाग देख रहे हैं इसी को आमोद बाग के नाम से जाना जाता है। और चारों तरफ इसकी देखिए आप किस तरीके से बाउंड्री की गई है, कितनी मजबूत और सुदृढ़ जो दीवारें हैं वो आपको देखने को मिल जाएगी। ज़रा उस पल को आप महसूस कीजिए और थोड़ा सा कल्पना करने का प्रयास कीजिए कि जब अंग्रेज़ों ने इस किले पे आक्रमण किया होगा तो क्या मंजर रहा होगा इस किले का, जब सारी चीज़ों को ऑपरेट करते हुए इस किले को बचाने का और सुरक्षित करने का जो दायित्व था वो झांसी की रानी ने अपने कंधों पे लिया था। और ये देखिए कितनी जो संरचनाओं को कितना थोड़ा सा जटिल बनाने का प्रयास किया गया है। और ये चीज़ें जो थी वो इसमें स्टोर रूम के काम आती होगी, स्टोर के लिए जैसे मान लीजिए तोप के गोले वगैरह, ये सारी चीज़ें जो थी वो रखने के काम आती होगी। और कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको झांसी के किले की प्राचीर पीछे से, ये देखिए। और महल के टूटे हुए हिस्से, प्राचीर टूटी हुई, ये सारी चीज़ें इस महल के एक स्वर्णिम इतिहास की गवाही दे रहा है ये महल अपने समय के। तो बहुत ही बेहतरीन किला है। और वर्तमान में जितने भी आप ये मकान देख रहे हैं सारी चीज़ें थी एक जंगल के रूप में स्थापित थी पहले यहाँ पे, बिल्कुल जंगल था पूरा। और यही उस समय युद्ध का मैदान वगैरह जो था वो हुआ करता होगा। और ये है साथियों पूरा आमोद बाग, कुछ इस प्रकार से बना हुआ है ये, जिसको मैंने आपको दिखाया अभी। और यहाँ पर भी आपको ये संरचनाएं जो थी वो देखने को मिल जाएगी। देखिए आप ये सुरंगनुमा जो संरचना देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे सैनिक जो था वो बैठ करके और विरोधी सैनिक के ऊपर, विरोधी सेना के ऊपर नजर रखता हुआ, काफ़ी सेफ्टी के साथ में इसको बनाया गया है। बहुत ही छोटा सा है, देखिए आप थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ, ये इस तरीके से इतना सा है ये चीज़ हिस्सा, जिसमें एक आदमी ही मुश्किल से अंदर जा सकता है। और ये है साथियों नीचे उतरने के बाद में ये पूरे आमोद बाग का दृश्य। महल के इस वाले हिस्से को फांसी घर कहा जाता है और रियासत के समय में यहीं पे कैदियों को फांसी दी जाती थी। ये है वो संरचना साथियों जहाँ पे कैदियों को फांसी दी जाती थी। देखिए कुछ इस प्रकार से बनी हुई है संरचना पूरी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं इस महल में शंकरगढ़ की तरफ। और ये फांसी घर के जस्ट पास में एक रास्ता बना हुआ है शंकरगढ़ की तरफ जाने के लिए। तो चलिए ज़रा शंकरगढ़ को भी देख लेते हैं। दिख रहा है पूरा हिस्सा ये वाला देख रहे हैं। इस वाले हिस्से को कहा जाता है स्नान घर, जहाँ पे महल के जो निवासी थे, जो रानी वगैरह थी, उनकी दासियाँ वगैरह थी, वो यहाँ पे स्नान वगैरह और पीने का जो पानी था वो यहाँ पे स्टोर हुआ करता था। और महल के इस वाले हिस्से को, जिसमें एक बड़ा सा कुआं बना हुआ है जिसको फ़िलहाल ढक दिया गया है, और इस कुएँ को लक्ष्मीबाई जी का कुआं कहा जाता है। इस वाले बहुत बड़ा कुआं है ये, देखिए सामने की तरफ आपको इसकी दीवार देखने को मिल जाएगी। ये काफ़ी बड़े हिस्से में फैला हुआ कुआं है और इसी को रानी लक्ष्मीबाई जी का कुआं कहा जाता है, जहाँ पर वो स्नान वगैरह जो था वो किया करती थी। और ये कुछ रूम वगैरह रहे होंगे उस ज़माने के, देखिए आप सामने। इसके जस्ट सामने यहाँ पे सामने वाला हिस्से पे शिव जी का मंदिर बना हुआ है। चलिए ज़रा मंदिर भी आपको थोड़ा सा करीब करके दिखाता हूँ किस प्रकार से बना हुआ है मंदिर। ये देखिए साथी, ये है काफ़ी प्राचीन मंदिर उस समय का, कुछ इस प्रकार से है वो मंदिर जिसका अक्सर उपयोग जो थी रानी लक्ष्मीबाई जी किया करती थी। और कुछ इस प्रकार से है बना हुआ मंदिर। हाँ बेटा, ये देखो सामने वाले गेट से ये मंदिर आया और यहाँ पे सीढ़ी बनी हुई इस पर ऊपर आने के लिए। और यहाँ पे जैसे हम आते हैं तो हमको कुछ संरचनाएं देखने को मिलती है, जिसमें देख सकते हैं आप। और जब यहाँ पे आप आइएगा तो यहाँ से आपको जो दूसरी तरफ का पूरा नज़ारा है किले का वो देखने को मिल जाएगा। देखिए सामने वाले हिस्से में कुछ महल महल के हिस्से देखने को मिलेंगे आपको। ये देखिए, और यहाँ से ये ऊपर वाला बुर्ज महल के किले का।
और फिलहाल हम प्रवेश करने जा रहे हैं इस किले की भवानी शंकर तोप। बहुत ही ऐतिहासिक तोप है ये, और अंग्रेज़ों से जब युद्ध हुआ झांसी की रानी का, तो उस समय इस तोप का यूज़ किया गया था। ये देख सकते हैं यहाँ पे सामने इसके डिफेक्ट, जब इसको चलाया गया था तो ये फट गई थी। ये देखिए काफ़ी बड़ा तोप है, इस तरीके से आप अनुमान लगा सकते हैं। ये देखिए इसमें कुछ इस तरीके से संरचना है, और हाथी की आकृति आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ ऊपर से। ये देखिए हाथी की सूंड वगैरह, ये आकृति हाथी की देखने को मिल जाएगी आपको। और इन तोपों को दोस्तों उस समय कई सारी धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता था, जिसकी वजह से इतने पुराने होने के बावजूद भी इन पे जंग वगैरह जो था वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। है देखिए आप सामने, इन पे बिल्कुल भी जंग आपको लगा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि काफ़ी पुरानी तोप है, फिर भी जंग रही थे। और यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा कुछ हिस्से इस किले के। अभी दोस्तों हम बढ़ रहे हैं आगे मोहम्मद गौस खान साहब की कब्र को देखने के लिए। मोहम्मद गौस जो थे वो झांसी की रानी के बहुत करीबी लोगों में से थे, और वो तोपची थे, मतलब कि तोप का जो डिपार्टमेंट था वो संभाला करते थे। और इस किले के अंदर लगभग 22 तोपों का उन्होंने निर्माण किया था। और जब अंग्रेज़ों से युद्ध हुआ तो अंग्रेज़ों के द्वारा वो पकड़े गए, और पकड़े जाने के बाद में अंग्रेज़ों ने उनको तोप के सामने खड़ा करके उड़ा दिया था। तो लेकिन फिर भी उनकी जो कब्र है वो एक निशानी के तौर पे यहाँ पे बनाया गया है। तो ये है दोस्तों मोहम्मद गौस साहब के कब्र की तस्वीर, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये झांसी की रानी के बहुत ही करीबी लोगों में से थे, और बहुत वफादार थे, और लगभग ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने 22 तोपों का निर्माण किया था यहाँ पे।